Super Memory for Super Success program. This program is all about the power of your brain, how you can use it, how you can in day-to-day life, what you can do about it. तो हमने कल थोड़ी सी इसके बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि इस प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे, इसको किसको फायदा होगा. तो हमने कहा दिस प्रोग्राम हैज बीन साइंटिफिकली डिजाइन्ड फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एज वेल एज फॉर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नाउ स्टूडेंट्स को ये कैसे मदद करेगी, मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स का पढ़ने का मन नहीं करता, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. सो इफ यू सी दीज प्रॉब्लम्स हियर, many of the students, once they don't perform they like nicely in their exams, जितना अच्छे से उनको एग्जाम्स में रिजल्ट आना चाहिए था, जो परफॉर्म करना चाहिए था, जब बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनका थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है. देयर मोटिवेशन गोज डाउन, यू नो, एंड वंस देयर मोटिवेशन गोज डाउन, बिना मोटिवेशन के, एक्साइटमेंट के, बिना इंटरेस्ट के जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका कंसंट्रेशन बिगड़ता है, और उनको कंसंट्रेशन जैसे जैसे बिगड़ता है उनको थोड़ा सा 1 घंटे वाली चीज में 2 घंटे लगने लगते हैं, और फिर सारा उनका कॉन्फिडेंस शटर करने लगता है. धीरे धीरे उनको उनका कॉम्प्रिहेंशन जो है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट पे, वो खराब होने लगती है, एंड अल्टीमेटली दैट रिजल्ट्स इनटू लैक ऑफ मेमोरी. और जो आप पढ़ते हैं अगर आपको याद नहीं रहेगा तो डेफिनेटली एग्जाम में अगेन देयर विल बी अ पुअर परफॉर्मेंस. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट स्टक इनटू दिस नेगेटिव साइकिल ऑफ लर्निंग. नाउ एक बार अगर ये प्रॉब्लम बच्चों को होने लग जाए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, जो पढ़ा वो बार बार भूल जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स दे रियली फील, यू नो, स्ट्रेस्ड. और इस तनाव से उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है. अगर ये तनाव स्टूडेंट की लाइफ में लंबा रहे तो परमानेंटली स्टूडेंट को जो है पढ़ाई से डिटैचमेंट हो जाता है. नाउ व्हाट वी कैन डू, तो मैंने कल आपको बताया था कि आज के टाइम में जब कोरोना टाइम है और हम घर से पढ़ाई कर रहे हैं, दिस सिचुएशन हैज गॉन, यू नो, लिटिल मोर टफ. और मैंने कहा कि आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और टीवी और दूसरे मोबाइल पर डिस्ट्रैक्शन और इंटरनेट की वजह से बहुत से प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लाइफ में और ज्यादा आके खड़े हो गए. To solve these problems and to help students, we have devised a program that is called Super Memory for Super Success program. वैसे तो ये 3 महीने का प्रोग्राम है, और इस 3 महीने के प्रोग्राम में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कैसे आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिलेगा, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं, रीडिंग की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं, टाइम को अच्छे से कैसे मैनेज करें, नोट्स कैसे लें और रिवाइज कैसे करें. तो मैंने कल आपको इस साइकिल के बारे में बताया था कि अगर एक बार आपकी मेमोरी बढ़ जाए, जो पढ़ें आपको याद हो जाए, तो एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आएंगे. एग्जाम के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो अच्छा स्टूडेंट हूं, मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए. आपका दिमाग फोकस होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, टाइम मैनेजमेंट ठीक होने लगेगा, स्टडी स्किल्स में आप इंप्रूव करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा और मेमोरी और ज्यादा बढ़ेगी. दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइकिल. तो हमारा लक्ष्य है कि इस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में, इस पॉजिटिव लर्निंग साइकिल में जो है हमको एंटर करना है. और कल आप लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट किया था, और उस टेस्ट में शुरू में बड़े खतरनाक रिजल्ट्स आए थे. मैंने आपको 20 शब्द याद करने को दिए थे, और आप में से सब लोगों ने ज्यादातर क्या कहा कि हम इन शब्दों को सीधे क्रम में, उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में रिकॉल नहीं कर सकते. 20 में से सिर्फ 3, 4, 5, ज्यादा 6 शब्द आप रिकॉल कर सकते हैं. लेकिन बाद में जब हमने सीखना शुरू किया, जब मैंने आपको बताया कि ब्रेन कितना पावरफुल है, 25 लाख जीबी डेटा आप अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं, दैट इज 2.5 पीटाबाइट्स. और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर इनको आप समझ जाएं, इन प्रिंसिपल्स को आप जान जाएं, तो आप अपने ब्रेन की क्षमता को बहुत यूज कर सकते हैं. और मैंने आपको बताया था बहुत तरह की हमारी मेमोरी है. सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारी मेमोरी है उसे हम विजुअल मेमोरी कहते हैं, और एक इंपॉर्टेंट रिसर्च के बारे में मैंने आपसे बताया था. और फिर विजुअल मेमोरी को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था. आपने कुछ वर्ड्स भी याद किए थे. आई होप कि आपको वो वर्ड्स आज भी याद होंगे. मैंने आपको याद कराया था, हाँ, इंडिया, बुद्धा, अलेक्जेंडर, ये सब वर्ड्स आपको याद है. ओह दैट्स ग्रेट, वंडरफुल. तो मैं थोड़ा सा इन शब्दों को, आपको सारे ये याद हैं, मैं थोड़ा सा इन शब्दों से आपका ध्यान आगे की तरफ लेके जाता हूँ, एंड यू विल बी एबल टू सी दिस क्लियरली. ये सारे वर्ड्स आपने क्विकली कल याद कर लिए थे, और इन शब्दों को याद करते करते मैंने आपको उल्टा भी याद हो गया था, सीधा भी याद हो गया था. हमने क्या किया था, हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई थी. हमने कहा था
कि इंडिया, और इंडिया से फिर बुद्धा, और बुद्धा से फिर महावीर, इनको सबको आपस में हमने लिंक कर दिया था। जो लोग कल नहीं थे इस सेशन में, दे कैन डेफिनेटली वॉच, कल का रिकॉर्डिंग हमारा यूट्यूब के चैनल पर है। कमलेश चंद्रा के नाम से आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ढूंढेंगे तो यू विल फाइंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस yesterday's session and you can definitely go through it again. And in this session 2, we will talk about how to apply these laws in our studies. कल हमने दो laws के बारे में पढ़ा, that your left and the right brain, this is the brain, human brain, and this, your brain can be divided into two parts, left and the right brain, and this parts of your brain can create a real magic. If you are using both of these brains together, you can really do great wonders. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कैसे हम लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ शब्द याद करने को देता हूँ, आज एक छोटी सी लिस्ट आपको फिर से याद करने को देता हूँ, एंड लेट्स सी आपको उसे करने में कितना टाइम लगता है। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. Yes, sir. That's good. That's good. Yes, sir. Okay. तो Yes, sir. मैं सबसे, हाँ बेटा बस एक मिनट बोल दिया ना तो सबको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बोलेंगे तो उससे टाइम खराब होगा। तो सबसे पहले पहला वर्ड मैं आपको देता हूं, ऑस्ट्रेलिया। सो यू नीड टू, मैंने आपसे कल कहा था ब्रेन का एक हिस्सा जिसे हम राइट ब्रेन कहते हैं, दैट हेल्प्स यू टू विजुअलाइज इंफॉर्मेशंस। राइट ब्रेन जो है वो कल्पनाएं आपके लिए करता है, और जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिक या एसोसिएशंस को क्रिएट करता है। So if you can create visuals in your mind, and as I told you yesterday that your visual memory is phenomenal, बहुत गजब की विजुअल मेमोरी आपके पास होती है, और इस विजुअल मेमोरी को अगर आप टैप करें तो एक ही बार में आप बहुत सी चीजें याद कर सकते हैं। जनरली जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 98% स्टूडेंट जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो दे जस्ट सी, अपनी टेक्स्ट बुक्स को they just see, they read it, and they just feed it in their left brain. But right brain is, not involved into the process of learning. Right brain कुछ नहीं करता, सिर्फ left brain जो है वो पढ़ाई के प्रोसेस में हम पुश करते हैं, उसको हम पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। और जब हम केवल लेफ्ट ब्रेन को पढ़ाई में लगाते हैं तो आप पढ़ रहे होते हैं या आप लिख रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद में आपको महसूस होता है that some ideas, some thoughts, some imaginations, because your right brain is sitting idle, तो right brain जो है वो पुरानी किसी न किसी तरह की फाइल्स खोल के बैठ जाता है। राइट ब्रेन जो है वो कल्पनाएं करने लगता है, दोस्तों के बारे में सोचने लगता है, बहुत से विचार आने लगते हैं, फिल्मों के ध्यान में याद आने लगता है, बहुत सी दूसरी चीजें आपको याद आने लगती है, एंड देन यू हैव डाइवर्जेंस, डिस्ट्रैक्शंस। अब इस स्थिति में जब आप थोड़ी देर बैठ के पढ़ते हैं तो 15-20 मिनट के बाद आपका ध्यान भटक जाता है, 40 मिनट के बाद आपका ध्यान भटक जाता है, एंड देन यू डोंट फील लाइक स्टडीइंग, आप अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। नाउ ऑलवेज व्हेनेवर यू ट्राई टू सिट with your studies and you continue it for 15-20 minutes, then you start getting thoughts, बार बार वो ख्याल, राइट ब्रेन बिकॉज कुछ नहीं कर रहा है तो राइट ब्रेन अपना कोई ना कोई काम तो निकाल ही लेता है, और तब आपका एक दिमाग पढ़ाई की तरफ और दूसरा दिमाग कल्पनाओं में होता है, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो हम ऐसा क्या करें? तो हमको सबसे पहले एक स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए, अपनी सुपर मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों ब्रेन्स को एक साथ काम में लेना पड़ेगा। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका मेमोरी का 90% जो मेमोरी है आपकी सिमेंटिक मेमोरी, स्पेशली 90% ऑफ द सिमेंटिक मेमोरी इज इन फॉर्म ऑफ विजुअल्स, दैट इज योर विजुअल मेमोरी। तो आपको कोई भी चीज जब आप याद करते हैं, अपने दिमाग से रिकॉल करते हैं, तो आपको किसी न किसी तरह के विजुअल्स याद आते हैं। तो कोई नई जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो आप याद करने की कोशिश करेंगे और वो नई इंफॉर्मेशन अगर विजुअल्स के तौर पे होगी तो आप क्विकली उससे पकड़ लेंगे, क्विकली उससे याद कर लेंगे। तो अभी हम दोनों लेफ्ट के साथ राइट ब्रेन को भी इन्वॉल्व करेंगे सीखने की प्रोसेस में। मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपको सिर्फ उस वर्ड को सुन के याद नहीं करना है, बल्कि उस वर्ड के लिए अपने राइट ब्रेन को कहना है कि आई नीड सम इमेजिनेशन, क्रिएट सम विजुअल्स, क्रिएट सम इमेजरी, और तब उसको
क्रिएट सम विजुअल्स, और राइट ब्रेन विजुअल्स क्रिएट करेगा और आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक्स या एसोसिएशंस और कनेक्शंस क्रिएट करेगा। तो एक तरफ राइट ब्रेन को भी इन्वॉल्व करेंगे और लेफ्ट ब्रेन को भी इन्वॉल्व करेंगे। बोथ ऑफ दीज ब्रेन्स विल इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और जब ये दोनों ब्रेन एक साथ काम करते हैं तो हम इसे कहते हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो हाउ टू अटेन कंसंट्रेशन, कैसे बनेगी आपकी एकाग्रता? लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन पढ़ाई की प्रोसेस में लगने चाहिए। अगर दोनों ब्रेन एक पढ़ाई में लगा है, दूसरा ख्यालों में लगा है, तो आपका कभी भी एकाग्रता नहीं बनेगी। तो मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, एंड दिस एक्सरसाइज एंड दिस टेक्निक विल हेल्प यू। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें याद भी होती जाएंगी और आपके लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक साथ मिलकर काम करने की उनको आदत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक वर्ड लिस्ट के साथ शुरू करता हूं। पहला शब्द मैंने आपको दिया, एंड दैट वर्ड इज ऑस्ट्रेलिया। सो आई होप आपको याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो कैसे सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में? आप सोचो कि आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहां आप कैंगरू देख रहे हैं, या आप कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कल्पना कर लीजिए। वहां बहुत अच्छी अच्छी ओस गिरी हुई है फूलों के ऊपर और इधर उधर, एंड यू आर प्लेइंग, एंड दैट प्लेस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। तो ऑस्ट्रेलिया हमको याद हुआ। दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा वर्ड मैं आपको देता हूं, पापा। तो अब आप कैसे एसोसिएशन बनाएंगे? आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, आप अपने पापा और मम्मी के साथ गए, तो पापा अगला वर्ड याद हो गया। पापा के बाद आपको नया वर्ड याद रखना है, न्यू लैंड। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि पापा ने आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाया और वहां से आपको न्यू लैंड की तरफ ले गए, एक नई जमीन की तरफ। सो दैट न्यू लैंड वाज रियली ब्यूटीफुल। तो अगला वर्ड है न्यू लैंड। और न्यू लैंड के बाद अगला वर्ड मैं आपको देता हूं, दैट इज है फौजी। अब आप जानते होंगे फौजी, अ सोल्जर। तो कैसे याद रखेंगे कि वो जो न्यू लैंड थी, इतनी सुंदर लैंड थी, वहां पर जो है एक फौजी जो है वो उसको गार्ड करते थे, या बहुत सारे फौजी थे जो उस लैंड के ऊपर मार्च कर रहे थे। तो अगला वर्ड है फौजी। फौजी के बाद में इससे अगला वर्ड है आइलैंड। तो आइलैंड आपको कैसे याद रहेगा कि वो सारे फौजी जो हैं वो मार्च करते हुए आइलैंड के ऊपर चले गए। तो दैट इज द नेक्स्ट वर्ड, आइलैंड। आइलैंड के बाद आपको अगला वर्ड याद रखना है, वैन। अब आप सोचो कि उन फौजी मार्च करते हुए जब उस आइलैंड पे चले गए, आपने भी सोचा कि चलो हम भी उस आइलैंड पे चलते हैं, और उस आइलैंड पे घूमने के लिए आप एक वैन में बैठ गए। तो वैन, अगला वर्ड है वैन। और वैन के बाद अगला वर्ड है समोसे। खाए आपने, तो समोसा। तो वैन में आपको बैठते ही खाने के लिए समोसे दे दिए गए, तो अगला वर्ड आपको याद हो गया, समोसा। और उसके बाद अगला वर्ड मैं एक अजीब सा वर्ड देता हूं, वो है टोंगो। तांगा गाड़ी जिसे कहते हैं, पुराने टाइम में हॉर्सेस को जो है काट के आगे लगाते थे और तांगा गाड़ी में लोग सफर करते थे। थोड़े समोसे खाने के बाद आपने सोचा वैन में क्यों बैठे, थोड़ा खुली हवा वाली गाड़ी में बैठते हैं, आप एक तांगा गाड़ी में बैठ गए, तो टोंगो। और उसके बाद अगला है, अगला वर्ड, लेट्स टेक वन मोर वर्ड, माइक्रो। तो टोंगा के बाद आप नीचे उतरे और वहां फुटपाथ पे आपने शॉपिंग करना शुरू की। वहां बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो कुछ वेंडर्स जो है वो सेल कर रहे थे। तो माइक्रो थिंग्स आपने वहां पे देखी, तो माइक्रो आप याद रख लीजिए। ठीक है, मार्केट में फुटपाथ पे जो सेल लगी रहती है, तो माइक्रो थिंग्स आपने अगला वर्ड याद किया। और माइक्रो के बाद अगला जो है वो था बातें करना, राइट। तो अब आप कैसे इमेजिन करेंगे कि जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो बहुत सारी बातें कर रहे थे आपस में, तो बातें करी उन लोगों ने, बातें। और उसके बाद में अगला वर्ड है मार्शल्स। वो इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे कि वहां पे मार्शल्स को आना पड़ा। और मार्शल्स ने आके उनको कहा कि आप प्लीज मार्केट में इतना शोर नहीं करो। तो अगला वर्ड है मार्शल्स। मार्शल के बाद आपको याद रखना है पुलाव। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मार्शल्स जो है वहां से मार्च करते हुए या वहां से चल करके और एक छोटे से रेस्टोरेंट पे गए और वहां उन्होंने पुलाव खाया। अगला वर्ड है नाव। और अब आप सोचो कि उन्होंने पुलाव खा के वो एक नाव में बैठे और वहां से चल पड़े। और नाव के बाद अगला वर्ड है आलू। तो आप सोचो कि नाव में थोड़े से आलू पड़े थे।
आई होप मैंने 14 वर्ड्स आपको याद करने के लिए दिए हैं, शायद आपको सारे याद हो गए होंगे। एक एक करके हमने क्या किया जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचा। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला वर्ड हमारे पास क्या था? ऑस्ट्रेलिया हम किसके साथ गए थे? यस, वहां बस एक ही जने को बोलना है। और उसके बाद पापा के बाद न्यूलैंड। वेरी गुड, न्यूलैंड। वन स्टूडेंट एट ए टाइम। और उस न्यूलैंड के बाद अगला वर्ड न्यूलैंड। बेटा आपको बोलने की जगह टाइप बेटर ऑप्शन। जो बोलेगा उनको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। और फौजी के बाद आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा। फौजी के बाद हमारा क्या था? आइलैंड। फौजी जो है आइलैंड पे चले गए थे। और आइलैंड के बाद आप सोचेंगे तो आपको क्या याद आएगा? वैन। बहुत अच्छे, वो वैन में बैठे थे, वेरी गुड। और वैन में बैठ करके आगे घूमने गए, बहुत सुंदर। और वैन के बाद क्या हुआ था? समोसे। वेरी गुड, वेरी गुड। वैन के बाद आपको याद आ जाएगा समोसे, ठीक है। और उसके बाद में टोंगा, वो एक टोंगा गाड़ी में बैठ गए थे, ठीक है, बहुत बिल्कुल सही याद रहा आपको। और टोंगा गाड़ी के बाद में फिर आपने क्या किया? वहाँ छोटे फुटपाथ में कुछ लोग थे, सर माइक्रो। वेरी गुड। और माइक्रो टेंट्स में वेंडर्स आपस में क्या कर रहे थे? बातें करना। बातें कर रहे थे। यस, बातें। वेरी गुड, बातें कर रहे थे। तो अगला वर्ड हमारे लिए है बातें। और मार्शल। बातों के बाद मार्शल। मार्शल्स। मार्शल्स। यस, बिल्कुल ठीक है, मार्शल्स। और मार्शल्स के बाद वो मार्शल्स कहाँ गए? पुलाव। पुलाव। और पुलाव के बाद पुलाव। नाव। और नाव के बाद हमने नाव। नाव सर, नाव। ओके, नाव। और ठीक है, ओके। तो आपने सारे वर्ड्स याद कर लिए, आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं थोड़ी सी एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, एंड यू मे लाइक इट। हमको 5-7 मिनट लगे इस पूरी लिस्ट को याद करने में, लेकिन आपने आसानी से इस लिस्ट को याद कर लिया। अब मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूँ, बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे एक पूछूंगा, और आप सब लोग ध्यान से टेक्स्ट मैसेज में लिख के मुझे उसका जवाब देना। मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? सिर्फ लिख के बताना, लिख के बताना, टेक्स्ट करना मुझे। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं आप मुझे लिख के बताना, राइट? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स डू वी हैव इन द वर्ल्ड? एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स, एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। अब 7 में से 6 कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज हैं। और आप में से कितने बच्चे हैं जिनको वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के नाम याद है? जरा एक बार आप यस लिख के भेजो तो मुझे समझ में आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो नेम्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड? ठीक है ना? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के नाम याद है? और देखो, अभी मेरे पास यस नहीं आ रहे हैं, है ना? Can you recall names of all the world countries? And it is becoming tough, right? तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? Why is it tough? क्या दुनिया के 200 देशों के नाम याद रखना बहुत मुश्किल है? Is it that hard? तो अगर ध्यान से आप मेरी बात को सुनोगे और आप सही तरीके से मेमोरी टेक्निक्स को अप्लाई करोगे, you can learn names of all these continents. Just name of the continents you already know, but name of the countries you can just memorize within 1 hour or maybe 1.5 an hour. That's it. लेकिन आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी याद नहीं कर पा रहे, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के नाम याद हो जाएं? यस सर। यस सर। Oh, Yes, that's sir. so I'm sharing this. एक छोटा सा ट्रिक Yes, मैं sir. आपको- Yes, sir. अच्छा देखो, एक छोटी सी बात याद रखो, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। कोई भी एक स्टूडेंट यस बोल देता है, दैट मीन्स यस फॉर एवरीबॉडी। तो अभी थोड़ा सा इस तरह से अपन देखेंगे, राइट? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिस ट्रिक की मदद से आप बहुत जल्दी से वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के नाम सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, राइट? और ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में कितने
क्या आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज के नाम याद है? यस सर। No, sir. तो Yes, जैसे sir. प्रणव ने कहा कि उनको सारे याद हैं। प्रणव, कितने कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में? सर ओनली ऑस्ट्रेलिया एंड आइलैंड न्यूजीलैंड। हाँ, तो प्रणव ने कहा कि देयर आर ओनली 2 कंट्रीज, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केवल 2 नहीं है, देयर आर 14 कंट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। 14 कंट्रीज। Isn't it surprising? अब मैं आपको चाहता हूं कि आप ये 14 कंट्रीज के नाम याद कर लें और देखता हूं कि आपको ये कंट्रीज के नाम याद करने में कितना टाइम लगता है। Are you ready for that? Yes, चलिए, sir. Yes, शुरू sir. करते हैं। Yes, sir. मैं ध्यान से सुनना, आप लोग बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं ऐसा करूंगा कि ये सारे कंट्रीज के नाम आपको 5 सेकेंड्स में याद कराने वाला हूं, जस्ट इन 5 seconds. So my time starts now. 1, 2, 3, 4, 5 and done. आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज के नाम याद हो गए। आपको अभी समझ में नहीं आया, लेकिन सब लोगों को याद हो गए। आप कहेंगे अरे मुझे तो याद नहीं हुए अभी तक, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट इज आप सबको याद हो गए। नहीं हुए? शिखा जी ने कहा उनको तो याद नहीं हुए। ओके, नेहा जी ने भी कहा, नेहा जी ने कहा कि उनको हो गए। दैट्स गुड। देखा, 5 सेकंड्स में। ओ, दिव्यांग को नहीं हुए, नरेंद्र जी को भी नहीं हुए, मान्या को नहीं हुए, ओके ओके, विष्णु जी को भी नहीं हुए, दर्श जैन जी को भी, इतने लोगों को नहीं हुए, याशिका जी को भी नहीं, संजीव जी को भी नहीं। अरे अभी तो मैंने करा है 5 सेकंड्स में। ओ माय गॉड, देखो, हाँ, कनिका श्री जी को भी नहीं, अशोक जी को भी नहीं, ओहो, हर्ष जी को भी नहीं, कमल जी को भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, आई टेल यू, हो गया है सच में। मेमोरी एक्सपर्ट तो मैं हूं ना। देखो मैं आपको बताता हूँ। दिव्यम कह रहे हैं सॉरी सर। अच्छा, दिव्यम कह रहे हैं हो गए। देखो, हुआ हुआ हुआ, कुछ हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। देखो वर्ड्स। तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। अभी अभी हमने जो लिस्ट याद की, उस लिस्ट को एक बार फिर से देखो। सबसे पहला नाम क्या था उसमें? ऑस्ट्रेलिया नाम था। दैट इज द फर्स्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया हम किसके साथ गए थे? पापा के साथ। पापा से एक कंट्री को याद रखो, पापुआ न्यू गिनी। पापा के साथ कौन सी कंट्री याद रखनी है? पापुआ न्यू Guinea. तो ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री, पापुआ न्यू गिनी दूसरी कंट्री। फिर पापा के साथ अपन कहाँ गए? न्यूलैंड पे गए, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज नंबर 3। और न्यूजीलैंड से, उस न्यूलैंड से हम कहाँ पे गए? न्यूलैंड पे क्या हो रहा था? फौजी। तो फौजी से कंट्री का नाम है फिजी। तो फिजी हमको याद हो गया। और फिजी के बाद अगली जो कंट्री है, वो फौजी कहाँ गए थे? एक आइलैंड पे गए थे, Island. और उस आइलैंड का नाम था सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड जो है वो एक अगली कंट्री है। सोलोमन आइलैंड पे आपको एक वैन मिली थी, वैन से वैनेतू, वैनेतू इज एन अनदर कंट्री। और वैन में बैठ करके आपने कोई चीज खाई थी, समोसे खाए थे, Samose. और कंट्री का नाम है समाओ। ठीक है, और समाओ के बाद आप कहाँ गए थे? आप वहां से नीचे उतरे और फिर एक टांगा आ गया था। तो टांगा से कंट्री का नाम है टोंगो। और टोंगो के बाद में आपने मार्केट में क्या देखा था? माइक्रो तो कंट्री का नाम है माइक्रोनेशिया। यस, माइक्रोनेशिया। और इसके बाद में वो लोग क्या कर रहे थे? वेंडर्स आपस में बातें कर रहे थे। और वेंडर्स जब बातें कर रहे थे तो कंट्री का नाम है किरीबाती। और किरीबाती की जब वो बातें कर रहे थे तो क्या हुआ? कौन आ गया था वहां पर? मार्शल। मार्शल आइलैंड्स। तो अगली कंट्री का नाम है मार्शल आइलैंड्स। और मार्शल आइलैंड्स के बाद कहाँ गए थे मार्शल्स? पुलाव खाने के लिए। तो कंट्री का नाम है पलाऊ। पलाऊ। और पलाऊ के बाद वो लोग नाव में बैठे थे, तो कंट्री का नाम है नवारू। और उसके बाद उन्होंने आलू लिया हाथ में, तो आलू से कंट्री का नाम है तवालू। ठीक है, तो आपको इजीली ऑस्ट्रेलिया के सारे कंट्रीज के नाम, इसे ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ओशिनिया कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज के नाम मैंने अभी आपको याद करा दिया। नाउ
द इंटरेस्टिंग थिंग इज आप क्या कर रहे हैं, आप इस लिस्ट को लेके बैठते हैं और आप उसका एक रट्टा लगाते हैं। जब भी किसी चीज का आप रट्टा लगाते हैं तो वो आपके दिमाग में ठहरती नहीं है। आपका जो दिमाग है वो हमेशा विजुअल्स को बहुत जल्दी से रिसीव करता है। एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट इज जितने ज्यादा विजुअल्स आपके दिमाग में होंगे उतना जल्दी से आप इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उतना जल्दी से आप इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। नाउ ये मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। अगर आप बाकी के दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम भी याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको जो है उसके लिए भी भेज सकता हूं ऑडियो फाइल्स, और उन ऑडियो फाइल्स की मदद से आप जो है वो एशिया के कंट्रीज और अफ्रीका के कंट्रीज जिसमें मैंने पहले से ही स्टोरीज को क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, एंड यू कैन लिसन दोज रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्टोरीज एंड जस्ट विद इन few minutes or maybe 1.5 hour आप वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के नाम याद कर सकते हैं। और एक बार याद हो गया दैट इज फॉरएवर, आराम से। तो आप में से जिन भी लोगों को वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के लिए ये स्टोरीज चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू व्हाट्सएप सेंड मी स्टोरीज, ऐसे करके आपको व्हाट्सएप करना होगा। और व्हाट्सएप किस नंबर पे करना होगा, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 80030050014। तो मैं एक बार ये नंबर यहाँ लिख देता हूँ और आप सबको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो वर्ल्ड के कंट्रीज के नाम आपको खट से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। I'll send those files to all of you. आपको व्हाट्सएप नंबर भी ध्यान रह गया होगा, 80030050014। अब मैं एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहता हूं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब इस तरह से जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी में सबसे पहले विजुअल मेमोरी को कैसे हम काम में लें उसको हम थोड़ा सा सीख रहे हैं। कैसे हम चीजों को याद करें, तो याद करने की प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, हमको वर्ड्स को कैसे याद करना है हम वो सीखते हैं। और वर्ड्स को याद करने के बाद हम सीखते हैं कि कैसे हम वर्ड्स के बाद डेटा को कैसे याद करें, नंबर्स को कैसे याद करें। नंबर्स के बाद हम सीखते हैं कि किस तरीके से जो है हम पैराग्राफ को कैसे याद करें, या हमको अगर पूरी की पूरी किताब याद करनी है तो हम उसको कैसे याद करें। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। सो वन मेथड व्हिच आई एम like right now explaining to you is how to retain list. किसी भी तरह की लिस्ट आपको याद करनी है तो कैसे वो आसानी से याद हो सकती है। सो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका तरीका क्या है, that you need to create a visual and then link that visual with the other visual. और बातों बातों में विद इन फ्यू मिनट्स आपने ऑस्ट्रेलिया के सारे कंट्रीज के नाम याद कर लिए, राइट। पूरे कॉन्टिनेंट के 14 कंट्रीज के नाम आपने याद कर लिए। अब एक छोटी सी बात लेकिन यहाँ है, मान लीजिए कि आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है। पीरियोडिक टेबल में देयर आर 100 एलिमेंट्स। अगर आपको वो सारे 100 एलिमेंट्स ठीक उसी ऑर्डर में याद करने तो क्या होगा। और आपको लगता है क्या कि 100 पूरे के पूरे जो है वो आसानी बार में एक ही बार में याद किया जा सकते हैं। आपके साथ लिंक शेयर किया। Sir, our child from your school has given a video on the YouTube. हाँ, yes. Sir, I have also even seen that. if you also have seen, oh, that's good. So even students of class 4th, class 5th in China International School, they can tell you periodic table, and this is just a fun. आपको पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे, इवन आई एम टेलिंग यू, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के नाम बता सकते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को हमसे सीखते हैं, दे कैन इवन मेमोराइज होल डिक्शनरी। उनको सारे वर्ड्स आते हैं डिक्शनरी के, कहीं से कुछ भी पूछो। हाँ बेटा दर्श। Sir, the name of that student is Piyush Dusad. Ah, very good. You know that. Oh, that's good. So the thing is, आप भी ऐसे, आपके पास भी वो ब्रेन की पावर है, आपके पास भी वो कैपेसिटी है। The only thing is you need to know how I can use my capacity. मैं अपनी उस पावर को कैसे यूज करूं, ये आपको सीखने की जरूरत है। You got that? Yes, sir. अभी हम
एक छोटी सी बात मैं आपको और सिखाना sir. चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ। लेट्स से अगर आपको एक ऑर्डर में चीजों को याद करना है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको अभी तो आपने एक लिस्ट की तरीके से चीजों को याद किया, आपको पीरियोडिक टेबल जैसे याद करना है, और पीरियोडिक टेबल में देयर आर हंड्रेड्स डिफरेंट एलिमेंट्स जिनको आपको ऑर्डर से याद करना पड़ता है। कंट्रीज के नाम तो आप ऑर्डर में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में अगर आपको एलिमेंट्स को याद करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, नंबर 75 पे क्या है, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ता है। तो कैसे हम पीरियोडिक टेबल को अगर हम याद करें तो कैसे हम याद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे आप मेरी क्लास का रूल बोल के देखो, आप सब लोगों को क्लास में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लास का एक रूल है, आप यस सर एक ही बार बोलेंगे। तो प्रिंसिपल मैम यहाँ मेरे साथ हैं, एक ही बार, बस एक जने ने यस सर बोला ना, इसका मतलब मैं समझ गया आप सब लोग सीखना चाहते हैं, एंड आई एम रेडी टू टीच यू हाउ टू डू दैट। तो अभी हम लोग इसको प्लान करते हैं और हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को अगर याद करना हो आप लोगों को तो कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करता हूं, और सोचो, आप जरा एक बार कल्पना करो, 100 एलिमेंट्स हैं और आप अचानक से एक 3rd क्लास के 4th क्लास के बच्चे से पूछते हो, बताइए 75 पे क्या है, 84 पे क्या है, और वो खट से आपको जवाब देता है। आपको आश्चर्य नहीं होता? जैसे आप में से कुछ बच्चों ने वो पीयूष का वीडियो भी देखा कि इतना छोटा बच्चा इतने सारे वर्ड्स एक ही ऑर्डर में कैसे याद कर सकता है। जैसे मैंने आपसे बताया था, मेमोरी को पूरी तरह से ट्रेन करने में करीब किसी भी बच्चे को 3 महीने का समय लगता है, बहुत अच्छे से करने में, और फिर इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। विद इन अ ईयर योर मेमोरी कैन बी अ ग्रेट थिंग। कुछ भी पढ़ लो, कितनी बड़ी लिस्ट पढ़ लो, आप एक बार में याद कर सकते हैं। इवन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स को एक ही बार पढ़ के याद कर सकते हैं। तो इतनी कमाल की शक्ति आपके पास है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज का तरीका, उसका मेथड पता होना चाहिए, एंड एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट अप्रोच। जैसे अभी हमने लिस्ट याद करने के लिए एक फॉर्मूला सीखा, विजुअलाइजेशन की और एसोसिएशन की एक टेक्निक हमने सीखी, लेकिन अगर आपको किताब याद करनी है या आपको पूरा चैप्टर याद करना है तो हमको अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग तरह की टेक्निक हमको सीखनी पड़ेगी। तो अब मैं जो चीज आपको सिखा रहा हूँ कि अगर हम पीरियोडिक टेबल जैसी किसी चीज को याद करना चाहते हैं, हम दुनिया के टॉप 10 माउंटेन्स, टॉप 20 रिवर्स, ऐसे ऑर्डर में चीजों को याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दैट आई एम गिविंग यू। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, इसको करने के लिए सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? किसी भी तरह के डेटा को आपको दिमाग में रखने के लिए आपके दिमाग में आपको पहले एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर हमको लाइब्रेरी में किताबें रखनी है तो पहले हम रैक्स सेटअप करते हैं, पहले हम रैक्स लाके लाइब्रेरी में सेटअप करेंगे और बाद में हम किताबें उनमें स्टोर करेंगे। ठीक उसी तरह से ब्रेन में भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं और सीधा का सीधा उसको दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, फिर दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, अगर सिस्टमैटिक है, तो ही वो आप रिकॉल कर पाओगे। अगर आपने ऐसे ही कुछ याद कर लिया, कल कुछ और याद कर लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, तो आप 1 महीने बाद वो सब भूल जाएंगे। हार्डली 5% आपको याद रहेगा। तो डेटा को दिमाग में ऑर्गेनाइज कैसे करना है, जितनी ज्यादा आप चीजें पढ़ाई करते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप जो है वो MBA करना चाहते हैं टॉप इंस्टीट्यूशन से, तो अगर आप कुछ बहुत कमाल का करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और वो सब चीजें अपने दिमाग में आपको रखनी पड़ती हैं। तो वो रखने के लिए आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक सिस्टम मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, इस सिस्टम को नंबर शेप सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स की शेप को जो है वो अपने दिमाग में एक स्टोर वर्ड की तरह से, एक बेस की तरह से, एक स्ट्रक्चर की तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 वर्ड्स को अपने दिमाग में हम एक स्टोरेज की तरह से यूज करेंगे। इन वर्ड्स को टैग वर्ड्स कहते हैं।
टैग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब होता है खूंटी, टैग का मतलब होता है काइंड ऑफ अ हैंगर, जिसके ऊपर किसी चीज को आप हैंग कर सकते हैं। तो ये टैग्स हैं, और इन टैग्स को मैं आपको 20 टैग्स देता हूं। ये 20 टैग्स क्या करेंगे? 20 इंफॉर्मेशन को हैंग कर सकते हैं, आपके दिमाग में होल्ड कर सकते हैं। तो देखो, और इस टैग सिस्टम का नाम है नंबर शेप टैग सिस्टम। तो सबसे पहले जैसे 1, और 1 का शेप पेंसिल जैसा है, तो पेंसिल नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 इज डक। याद रहेगा क्या आपको डक? तो Yes. ये देखो ध्यान से Yes, sir. देखेंगे, डक में नंबर 2 के जैसा शेप भी बनता है। तो मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाता भी रहता हूँ इमेजेस भी। नंबर 1 पे पेंसिल और नंबर 2 पे डक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर 2 के शेप डक के जैसा है। नंबर 3 जो है वो स्पेक्स को मैंने लिया है, और स्पेक्स को अगर ध्यान से देखें तो 3 के जैसी शेप उसमें बनती है, तो 3 Yes, sir. स्पेक्स है ना। 4 के लिए मैंने क्या लिया है? 4 के लिए लिया है सेल बोट। ये देखो 4 के लिए सेल बोट, Yes, sir. और आपको दिख रहा होगा इसमें एक 4 बना हुआ। Yes, 4 sir. के बाद 5 को देखते हैं। 5 कैसा है? 5 एक हुक के जैसा है। 5 को मैंने कैसे बनाया? एक हुक के जैसे बनाया 5 को। 5 इज हुक, राइट। 4 इज सेल बोट, 5 इज अ हुक। तो जिसपे हम फैन को या किसी चीज को टांगते हैं, तो आप ये देखो नीचे जो 5 लिखा हुआ है, इसका शेप एक हुक के जैसा बनता है। आपने अगर क्रेन को भी देखा होगा, क्रेन के आगे भी एक हुक लगा रहता है, उसका 5 शेप भी नंबर 5 होता है। तो 5 इज हुक। 6 इज हॉकी स्टिक, राइट। तो आपको याद Yes, है sir. 6 इज अ हॉकी स्टिक, 5 इज अ हुक, 4 हमने सेल बोट बनाया था, 3 के लिए हमने स्पेक्स बनाया था, 2 के लिए हमने क्या बनाया था? नंबर 2 डक बनाया था, और 1 के लिए पेंसिल। अब देखो नंबर 7, देखो आप नंबर 7 पे क्या है? इट इज लाइक अ वाटरफॉल। ये एक क्लिफ है, सीधा सीधा पानी आ रहा है और फिर नीचे गिर रहा है। तो 7 की शेप देखो आप, 7 सीधा गिर के पानी नीचे गिर रहा है, तो 7, ओके। तो 7 को आप इमेजिन कर सकते हैं वाटरफॉल के साथ। और 8 से आर ग्लास, इसमें देखो आप, ये सैंड Yes, sir. 8 जैसी दिखती है, तो हम इसको आर ग्लास को नंबर 8 के लिए सोच सकते हैं। और उसके बाद नंबर 9, देखो नंबर 9 कैन बी लाइक अ बलून। जैसे ऊपर ये गोल हिस्सा जो है वो 9 का पार्ट, और नीचे दिस कैन बी लाइक अ थ्रेड। तो Yes, sir. this can be balloon, and number 10 can be a bat ball. Number 10 can be a bat ball. तो हमने अभी 10 टैग वर्ड्स मैंने आपको बताए, और ये जो 10 टैग वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स को याद करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी जरा एक बार अपन याद करके देखते हैं। नंबर 1 पे हमने पेंसिल बनाया था, 2 पे हमने डक, 3 पे हमने स्पेक्स, 4 पे हमने बनाया था सेल बोट, 5 पे हमने बनाया था हुक, 6 पे हॉकी, 7 पे वाटरफॉल, 8 पे हमने क्या बनाया था? Hourglass. 8 पे हमने बनाया Time था up. Time. वेरी गुड Hourglass. Hourglass. 9 पे हमने बलून बनाया था, और 10 Bat पे ball. हमने बैट Bat ball. Bat ball. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये देखो नंबर 11 पे हमने क्या बनाया? नंबर 11 पे हमने ट्विन टावर्स बनाए, 2 टावर्स जो 1 11 के जैसे दिखते हैं। हाँ, और आप चाहे तो इनको साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाओ। तो ये ट्विन टावर्स हमने 11 के लिए बनाए। देखो 12 के लिए क्या बनाया? ये भी ट्विन टावर्स की जैसा ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 और 2। तो 12 के लिए हमने क्या सोचा? 12 के लिए हमने सोचा 1 और 2, अगर इस 1 और 2 को हम लिखें तो इससे रैबिट जैसा बनता है। 1 और 2 जो है वो आर के जैसा बन जाता है, और आर से हम क्या बना सकते हैं? रैबिट बना सकते हैं, राइट। तो 1 और 2 को मिलाएंगे, आप देखो आर जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर एक 1 को कल्पना कर सकते हो, और 2 की उसके ऊपर कल्पना Yes, कर sir. सकते हैं आर के ऊपर। Yes, sir. तो इसलिए 1 और 2 से बनता है, ये हमने बनाया रैबिट। 1 और 3 को आपस में मिलाएंगे तो ये बी जैसा बन Brain. जाएगा, और बी से हमने ब्रेन बनाया। ठीक है, आप देखो आगे बढ़ते हैं।
हाँ 1 और 4, अगर आप ध्यान से देखो 1 और 4 को आपस में मिला दें तो ये H बन जाएगा और H से हमने हार्ट बना दिया और 15 से अपन ने 15th ऑफ अगस्त बना दिया। 15 से हमने क्या बना दिया 15th ऑफ अगस्त। ओके तो 15th ऑफ अगस्त बना दिया। 16 से 1 और 6, तो 1 और 6, तो 1 हमने सोचा कि एक वॉल है और 6 के लिए एलिफेंट की जो ट्रंक है ये 6 के जैसी दिखती है। तो एलिफेंट जैसे किसी ट्रंक को, एलिफेंट अपनी ट्रंक से किसी वॉल को हिट करने वाला है, तो 1 और 6 हमने एलिफेंट और उसकी ट्रंक ऐसे करके हमने बनाया 1 और 6। एलिफेंट और ट्रंक, एलिफेंट एंड उसकी ट्रंक। ये 1 और 7 से हम डोर बना सकते हैं। ये देखो दरवाजे पे अगर अपन देखें 1 और 7, तो अपन को ये दरवाजा 1 और 7 के जैसा दिखता है। 1 सीधा सीधा एक तरफ और 7 दूसरी तरफ, राइट। और 18 से जब हमें, तो हम स्नोमैन को इमेजिन कर सकते हैं। This stick can be 1 and snowman can look like 8. So 1 and 8, 18 is snowman. And 19 can be like a glass. हाँ, 19 can be like a glass. तो 1 और 9 को हम आपस में एक दूसरे के साथ देखें तो ये कैसे बन सकता है। 1 और 9 एक ग्लास के जैसे कैसे बन सकता है, थोड़ा सा उसको एक बार इमेजिन करके देखते हैं। I'll show you here. 1 और 9 को अगर हम करेंगे तो वो हमको कैसा दिखेगा, मैं आपके साथ शेयर करूं। लेट मी सी कैसे मैं आपको ये दिखा सकता हूँ 1 और 9। तो मैं आपको अपने स्क्रीन में एक दूसरा पेंट करके आपको दिखाता हूँ कि देखो अगर हम 1 और 9 को आपस में बनाएं तो वो 9 के जैसा बन सकता है क्या। ओके, तो मैं आपको एक दूसरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट मी सी एन अनदर स्क्रीन विद यू। और यहाँ पे मैं पेंट में थोड़ा सा इसको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। लेट्स सी, दिस इज अ पेंसिल और ये हमने बनाया 9 और ये 9 के साथ अगर हम 1 को बना दें आपस में, कैसा लग रहा है ये? ग्लास भी सर ग्लास मॉड्यूलर ग्लास जैसा। ग्लास, हाँ, ग्लास पोटैटो। ओके ओके ओके, तो दैट्स फाइन, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा ना, तो उससे एक क्या आइडिया आपको लग जाएगा। 1 and 9 दोनों को आपस में जब मिलाते हैं तो दैट कैन लुक लाइक, कैसा दिख सकता है वो आपस में, वो आपको दिखाई दे सकता है ग्लास ग्लास हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दैट कैन लुक लाइक ए ग्लास। और इसी तरह से थोड़ा इमेजिनेशन का सहारा लें अगर अपन, तो मैं छोटा सा ये ड्रॉ करके दिखाया आपको। 9 हाँ, और 9 और 1 से एक ग्लास कैसे बन सकता है और 20 से एक स्नेक कैसे बन सकता है। तो आई डोंट नो, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर 2 के साथ अपन अगर 0 को ऐसे 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 इमेजिन करें तो एक स्नेक के जैसा कुछ शेप आ सकता है, राइट। तो पहले हम 2 बनाएं और 2 बनाने के बाद फिर हम एक 0 को इमेजिन करें, तो ऐसा ये यस सर 20 से स्नेल भी बन सकता है। Yes, sir. स्नेल या स्नेक जैसा एक इमेजिन, स्नेक, हाँ स्नेक भी बन सकता है और स्नेल भी बन सकता है, राइट। तो हमने यस सर इट्स लाइक अ स्नेल आल्सो okay, it can look like a snail and it can look like a snake. So ये 19 पे हमने 2 बनाए और 20 पे भी हमने बनाए। अब जरा हम एक बार देख लेते हैं अब तक हमने जितने टोटल बनाए वो हमको याद है क्या। 1 पे हमारा क्या था, एक बार Pencil. वापस से। सर पेंसिल वेरी गुड। 2 पे क्या था, duck, 2 पे वेरी गुड था। और 3 पे क्या था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपको याद है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड। और 9 पे क्या था, balloon,
balloon. Okay. Balloon. Good. ठीक है. That's wonderful. That's wonderful. तो ठीक है, हमने अभी आज थोड़ा सा समझा कि किस तरीके से लेफ्ट और राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी के थ्रू हम चीजों को याद कर सकते हैं. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. आई जस्ट हेल्प यू क्विकली कि कैसे पूरा पीरियोडिक टेबल आप अपने दिमाग में याद कर सकते हैं. आज मैंने कुछ बेस वर्ड्स आपको याद करा दिए हैं और इन बेस वर्ड्स के बाद कल मैं आपको इसका पूरा डिटेल से थोड़ा हम आगे सीखेंगे कैसे इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. ये पैक वर्ड्स को आप अपनी लर्निंग में, अपनी पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज सच अ पावरफुल प्रिंसिपल. कल जैसे हमने थोड़ा सा लिंकिंग और एसोसिएशन को समझा था और आज हमने लिंकिंग और एसोसिएशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा. आपने 15 कंट्रीज के नाम अभी 5-10 मिनट में कर लिए. 14. हाँ, 14 कंट्रीज के नाम आपने याद कर लिए. अगर सोचो आप डेली ऐसे ही, ज्यादा भी नहीं, बस 50 चीजों के नाम बड़ी आसानी से किसी न किसी तरह की स्टोरी से आप याद कर सकते हैं. जीके की किसी बुक में से 40-50 चीजें आप आराम से डेली याद कर सकते हैं. और अगर इस तरह से याद करने लगे तो आप सोचिए कि महीने में आपको कितना याद हो जाएगा और साल भर में कितना सारा डेटा आपके दिमाग में होगा. यू विल बी ए जीनियस.